हाय गाइस, मैं पवन कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। आज मैं आपके सामने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत का अंक लेकर उपस्थित हूं। आशा करता हूं कि कैकेयी का अनुताप के 2 भाग के जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आपको समझ में आए होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि इस वीडियो में भी मैं आपको समझाने में सफल रहूँगा। इस पंक्तियों के माध्यम से इस पंक्ति में उर्मिला जी की जो व्यथा है उस व्यथा को उजागर किया गया है। उर्मिला जी शरद ऋतु से बात करती हैं और अपने भावों को, अपनी संवेदना को कैसे व्यक्त करती हैं, आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गीत भी साकेत का ही एक हिस्सा है, एक अंग है। तो इसमें देखिए उर्मिला जी सखियों से क्या कह रही हैं। निरख सखिये खंजन आए, निरख सखिये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। निरख सखिये खंजन आए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। निरख सखिये खंजन आए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नभने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्घ पर लाए। निरख सखिये खंजन आए, निरख सखिये खंजन आए। तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रही हैं कि निरख सखिये खंजन आए। हे सखियों इधर देखो, हे सखियों देखो, ये खंजन माने हंस, ये हंस पक्षी इधर आ गए हैं। अब फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे मतलब घुमाया है, उन माने उन्होंने, किन्होंने, मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी ने, मेरे रंजन मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी ने, नयन इधर मन भाए। ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम श्री लक्ष्मण जी ने बड़े ही प्रेम से अपने मन में प्रेम को भरते हुए और प्रेम रूपी निगाह इधर फेरी है, इसीलिए उसका सूचक बनकर आज ये हंस इधर उड़ करके आ गए हैं। फिर फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए। फैला उनके तन का आतप, उनके जो शरीर की गर्मी, आतप माने गर्मी, तो उनके शरीर से जो गर्मी निकल रही है उस गर्मी को शांत करने के लिए मन से सर सरसाए। ये जो शीतल, ये शरद ऋतु का जो मौसम है वो शीतलता प्रदान करने के लिए ऐसा लगता है कि उनके समीप आ गई है और उनके शरीर की जो गर्मी है वो यहाँ तक आ गई है जिसकी अनुभूति मुझे मेरे शरीर पर हो रही है। और घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। ऐसा लगता है कि उन्होंने वहाँ पर वो मुड़े हैं, वो वहाँ पर उपस्थित होते हुए भी वो घूमे हैं इस ओर, तभी तो ये हंस इधर उड़ करके चले आए हैं। और करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय ही मुस्काए। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रियतम श्री लक्ष्मण जी को भी आज मेरी याद आ गई और मेरी याद आते ही आज वो मेरा ध्यान करके मुस्कुराने लगें और उनके इस उसी संदेश को देने के लिए ये हंस उड़ करके यहाँ आ गए हैं। फिर फूल उठे हैं कमल इधर अधर से, यह बंधुक सुहाए। बंधुक माने एक प्रकार का पुष्प होता है सुगंधित जंगल में। तो फूल उठे हैं कमल, मतलब कमल के पुष्प खिल उठे हैं अधर से, यह बंधुक सुहाए। मतलब मेरे होठों में, मेरे जो होठ हैं उसमें भी पुष्प के समान जो है सुगंध आ गई है। कमल खिल उठे हैं और मेरे होठों पर भी पुष्प के समान सुगंध आ गई है।
स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला जी कहती हैं शरद ऋतु, तुम्हारा बारंबार स्वागत करती हूँ मैं, और मैं धन्य हूँ कि मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो गए हैं। अर्थात अब उर्मिला जी को ये शीतलता आ रही है कि ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम श्री लक्ष्मण जी ने भी मुझे याद किया है। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य। अर्घ्य के लिए मैं आपको बता दूं, अर्घ्य वो जल होता है जिससे पैर को पूजा जाता है। तो लक्ष्मी यहाँ पर उर्मिला जी कह रहे हैं कि नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भरलाए। तो आकाश से मोतियों की वर्षा हुई, मोती रूपी जल की वर्षा हुई, ये अश्रु अर्घ्य भरलाए। और ऐसा लगता है कि आकाश से जो गिरने वाली बूंदें हैं वो आंसुओं के समान हैं, और जो मेरे प्रियतम के चरणों का पूजन करने के लिए आ गए हैं। और उसी प्रकार मेरे नेत्रों से ये गिरने वाले प्रसन्नता के आंसू मेरे प्रियतम के चरणों को स्पर्श करने के लिए बेताब हैं। फिर आगे देखते हैं। शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं इसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। शिशिर न गिर फिर गिर वन में। अब उर्मिला जी कह रही हैं कि हे शिशिर, हे शरद ऋतु के मौसम, ना फिर मत घूमो गिरी वन पहाड़ों और जंगलों में, मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। निज नंदन मतलब अपने इस शरीर से जितना तुम मांगोगे मैं पतझड़ तुमको प्रदान करूंगी। क्योंकि पतझड़ कब होता है? जब वृक्षों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तब वो पत्ते गिरने लगते हैं, तभी पतझड़ का मौसम आ जाता है। और आज उर्मिला जी की वही दशा है। वो भगवान लक्ष्मण की विरह में, उनके वियोग में पीली पड़ती जा रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम जितना पतझड़ मांगोगे मैं अपने इस शरीर से तुमको प्रदान कर दूंगी। तुम पहाड़ों और जंगलों में मत घूमो। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। हे शरद ऋतु, तुमको कितना कंपन चाहिए? क्योंकि उर्मिला जी का शरीर भी बहुत ही कमज़ोर हो गया है, शिथिल हो गया है। लक्ष्मण जी की विरह में उनको याद करते करते पीला भी पड़ गया है, तो इसलिए उनका शरीर कमज़ोर होकर के उसमें कंपन उत्पन्न हो गया है। तो वही उर्मिला जी कह रहे हैं कि तुमको जितना कंपन चाहिए तुम मेरे शरीर से प्राप्त कर सकते हो। और सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनंद में। पांडुरता मतलब पीलेपन का। और उर्मिला जी कहती हैं कि मेरी जो सखियां हैं, मेरी जो सहेलियां मुझसे कह रही हैं कि तुम्हारे चेहरे पर आनंद माने मुख, तुम्हारे चेहरे पर पांडुरता का भाव नहीं है, अर्थात तुम्हारे चेहरे पर पीलेपन का भाव नहीं है। तुम्हारा शरीर लक्ष्मण जी की विरह में पीला होता जा रहा है। और वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे मेरे भाई, शरद ऋतु को संबोधित करती हुए उर्मिला जी कह रही हैं कि हे वीर, हे मेरे भाई, जमा दे नयन नीर। इन मेरे जो आँखों के जो ये आंसू हैं, इनको तुम मेरे मन रूपी भाजन माने पात्र, मेरे मन रूपी पात्र में ये आंसू रूपी जल को तुम जमा दो, इसको ठंडा कर दो, ताकि मैं जब लक्ष्मण जी मेरे सम्मुख आए तब मैं इसी से उनका स्वागत कर सकूं। और हंसी गई तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। और अगर तुम इसको, इस जल रूपी आंसुओं को तुम मेरे मन रूपी पात्र में जमा देते हो तो मोती सा मैं अकिंचना, किंचना माने मैं असहाय, मैं गरीब, तो मैं असहाय इस जल रूपी अश्रु को बड़े ही प्रेम भाव से अपने मन मंदिर में संभाल कर रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। अब उर्मिला जी कह रही हैं मेरी तो लक्ष्मण जी के साथ ही मेरा सारा सुख वैभव सब चला गया। मैं तो ना हंस सकती हूँ, ना उनकी विरह में मैं रो सकती हूँ। मेरा ये जीवन बड़ा ही निरर्थक हो गया है। लक्ष्मण जी की विरह में मैं व्याकुल होती चली जा रही हूँ। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। और मैं अपने भाव रूपी भवन में, मेरे अंदर ये उत्सुकता है कि मैं फिर से ऐसा क्या देखूं जिससे मन में, मेरे भाव रूपी भवन में उत्सुकता आ जाए। अर्थात अगर मुझे लक्ष्मण जी का दर्शन नहीं प्राप्त होगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब अगली पंक्तियों में उर्मिला जी
कामदेव जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। अब यहाँ पर उर्मिला जी कामदेव जी से को संबोधित करते हुए कह रहे कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव जी अपने जी पुष्पों के जो बाण हैं वो मेरे ऊपर आप मत चलाइए, मैं अबला हूँ, बाला हूँ, वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर कुछ तो दया करिए, मेरे अंदर प्रेम रूपी भावनाओं को जागृत करके मेरी व्यवस्था का लाभ न उठाइए, मेरे प्रेम का मजाक न बनाइए। होकर मधु के मीत मदन, होकर मधु के मतलब बसंत, मधु माने बसंत, तो बसंत के प्रेमी होकर के, मदन माने कामदेव, हे कामदेव बसंत के प्रेमी होकर के, पटु माने चतुरता से, हे कामदेव जी बड़ी चतुरता से बसंत के प्रेमी होकर के तुम कटु, कटु माने कड़वे मतलब कड़वा, गरल माने विष, ना गारो मत डालो, हे कामदेव जी आप बड़ी चतुरता से बसंत के मित्र होकर के, प्रेमी होकर के मेरे ऊपर ये कड़वा विष मत डालिए, क्योंकि मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, हे कामदेव जी ठहर जाइए, संभल जाइए, मुझे व्याकुलता मिलेगी और आपको विफलता मिलेगी, श्रम परिहारो, इसलिए आप कितना भी मेहनत कर लेंगे आप सफल नहीं होंगे, इसलिए आप विश्राम करिए। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल बिसारो, हे कामदेव मैं कोई भोग करने वाली नहीं हूँ, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, मैं लक्ष्मण जी के तप में तप रही हूँ, उनके प्रेम में तप रही हूँ, हे कामदेव जी मैं कोई भोगने वाली महिला नहीं हूँ जिस पर आप जाल बिछा रहे हैं, आपके जाल का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब बल हो तो सिंदूर बिंदु यह सब हर नेत्र निहारो, हे कामदेव जी अगर आपके अंदर बल है, तेज है, तो मेरे माथे पर लगा हुआ ये सिंदूर देख लीजिए, यह सिंदूर हर नेत्र, हर माने महादेव, हर हर महादेव, उन महादेव के तीसरे नेत्र के समान है, जिस तीसरे नेत्र ने आपको भस्म किया था। तो हे कामदेव कुछ भी करने से पहले मेरे मस्तक पर लगे हुए इस सिंदूर को देख लीजिए, जो लक्ष्मण जी के तेजस्वी होने का प्रतीक है, प्रेमी होने का प्रतीक है, पति होने का प्रतीक है, उन पर अर्पण होने का प्रतीक है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, रूप दर्प अगर आपको आपके रूप पर घमंड है, कंदर्प माने कामदेव, हे कामदेव जी अगर आपको अपने रूप पर घमंड है तो मेरे पति परवारो, उसको लक्ष्मण जी परवार दो, क्योंकि उनके सामने, उनकी कांति के सामने आपकी कांति कुछ भी नहीं है, उनके रूप के सामने आप कुछ भी नहीं है। और लो यह मेरी चरण धूली, और हे कामदेव जी मेरे चरणों की यह धूल ले लीजिए और उस रति कामदेव जी की पत्नी हैं, उस अपनी पत्नी रति के सर पर जाकर लगा दीजिए, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि मैं उस वीर निर्भीक योद्धा की पत्नी हूँ जो स्वयं नारायण को बिठाने वाले शेषानाग के अवतार हैं और जो भगवान राम के साथ उनके महान कार्य में सहयोग करने के लिए गए हैं। मैं उस वीर भगवान श्री लक्ष्मण जी की पत्नी हूँ, तो मेरे चरणों की धूल भी अगर आपकी पत्नी के सर पर लग जाएगी तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। अब अगली पंक्तियों में उर्मिला जी अपने भावों को प्रकट कर रही हैं कि यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में, और बीच बीच पे उन्हें न देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहे रतो वे निज साधन में यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात,
धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेमी की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। अब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी कह रही हैं कि मेरे मन में यही भाव आते हैं कि मैं छोड़ धाम धन में सारे इस वैभव संपदा को छोड़ करके उन्हीं के पास जंगल में चली जाऊं। परम प्रिय मेरे प्रियतम जो लक्ष्मण जी हैं उन्हीं के पास जंगल में मैं चली जाऊं और प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। और मेरे जो प्रियतम हैं, मेरे जो पति हैं, जिन्होंने जो व्रत लिया है, जो प्रण लिया है, उस प्रण में मैं बाधा ना डालूं। रहूं निकट भी दूर, मैं पास होते हुए भी उनसे दूरी बनाए रखूं। व्यथा रहे, हम लोग व्यथित रहें, एक दूसरे के मिलन में हम लोग व्यथित रहें, व्याकुल रहें, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। लेकिन साथ मिल करके हर एक समस्या का समाधान भी संपूर्ण तरीके से निकालें। हर्ष डूबा हो रोदन में, भले ही प्रसन्नता दुख में पड़ी हो, लेकिन मेरे मन में यही आता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने प्रियतम श्री लक्ष्मण जी के पास पहुंच जाऊं और बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। झुरमुट में झाड़ियों की आड़ से, झाड़ियों की आड़ से बीच बीच में मैं उन्हें देख लिया करूं। जब ये निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, और जहां पर वो बैठे हैं, लेटे हैं, विराजमान हैं, खड़े हैं, जब वो उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं तो मैं उसी में लौट जाऊं, उसी में लेट जाऊं और रहे रत वे निज साधन में। और मेरा यही हमेशा प्रयास रहे कि वो जिस प्रण को लेकर आए हैं भगवान राम और माता सीता के साथ, वो उसमें हमेशा उस प्रण को हमेशा अपने मन में बिठाए रहें और उसमें मैं बाधक न बनूं। मेरे मन में यही विचार आता है कि मैं सहयोगिनी बनकर अपने प्रियतम श्री लक्ष्मण जी के पास पहुंच जाऊं और फिर जाती जाती गाती गाती, और मैं जाते जाते गाते गाते ये बात कह जाऊं कि धन के पीछे जन, हे मानवों, धन के पीछे जगती में उचित नहीं उत्पात। हे मानवों, हे सज्जनों, इस संसार में धन के पीछे किसी भी प्रकार का कोई उत्पात, कोई व्याकुलता अच्छी बात नहीं है। आपके लिए तो प्रेम की ही जय जीवन में, सभी के जीवन में प्रेम की ही जय जयकार होनी चाहिए। प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही सब कुछ है, प्रेम से ही समर्पण है, प्रेम से ही भावना है, प्रेम से ही धन संपदा है। और मेरे मन में इसी प्रकार के भाव आते हैं कि मैं अपने प्रीतम की सहयोगी बन करके उनके पास चले जाऊं और उनके व्रत में सहयोग करी, मेरी भी आंखें धन्य हो जाएं, मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाए। इस प्रकार से उर्मिला जी अपने भावों को व्यक्त करती हैं। प्यारे बच्चों, आज ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत का अंक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपना, जब भी आप वीडियो देखें, आप वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। अगर कोई हमसे गलती हो गई है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में उजागर करें। डिसलाइक करें, और जो डिसलाइक करते हैं मैं उनका हृदय से आभार करता हूं, लेकिन डिसलाइक करें तो कमेंट बॉक्स में आप उस बात को भी उजागर करें कि जो मेरे उसमें कमी रह गई है मैं उसको आने वाले वीडियोज़ में उसको सुधार करूँ। और प्यारे बच्चों, बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, बनाते हैं, अपलोड करते हैं, एडिट करते हैं, तो कम से कम कुछ समय निकाल करके इसको आप देख लेंगे, उससे आपका भी काम होगा और हमारा भी सहयोग होगा। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।